अस्सलाम वालेकुम। किसी को समझने से क्या मुराद है? फ़र्ज़ करते हैं कि मैं ये दावा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी, बीवी या बहन को समझता हूँ, या आप किसी इंसान को समझने का दावा करते हैं, तो इससे मुराद क्या है? आज इस चीज़ को हम समझेंगे। और याद रखिएगा, किसी भी इंसान को समझने के लिए बहुत सी बातें हैं जो हमने ज़हन में रखनी होती हैं। आप कह सकते हैं कुछ टेस्ट्स हैं जिनको हमने पास करना होता है, फिर हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, वाक़ई मैं किसी इंसान को समझता हूँ, यानी किसी इंसान को समझने का दावा कर सकता हूँ। तो उन डिफरेंट टेस्ट में से अभी एक टेस्ट आपके साथ शेयर करूँगा। और वो टेस्ट ये है कि जब हम ये क्लेम करते हैं कि फ़र्ज़ कर लो मैं किसी को समझता हूँ और मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं उसको समझता हूँ, तो फिर हमें ये देखना होगा कि मैं उसके ज़ाविये नज़र को समझता हूँ। यानी किसी को समझना उसके ज़ाविये नज़र को समझना होता है। यानी वो जो कहता है वो क्यों कहता है, वो जो चाहता है वो ऐसा क्यों चाहता है, वो जो करता है वो ऐसा क्यों करता है। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि एक इंसान है, तो उसका एक अमल है। उसने वो मुझसे गुस्सा हो गया है, तो मैं उसके गुस्से को ना देखूं, बल्कि ये देखूं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसी क्या वजह है कि जिससे ये मुझ पे गुस्सा हुआ है। यानी सादे लफ्ज़ों में किसी को समझने से मुराद ये होता है कि एक इंसान के अमल, सोच या किसी चाहत के पीछे छुपी हुई वजूहात को ढूंढना। यानी किसी भी इंसान के किसी भी काम के करने के पीछे जो उसकी वजूहात होती हैं, उन तक पहुंचना, इसको हम बोलते हैं कि हम, यानी कि ये अगर हम चीज़ करते हैं, यानी हम उसकी वजूहात को देखने चले जाते हैं, बजाय इसके कि उसके वक्ती उस रवैये की बेस पे या अमल की बेस पे उसको हम अलैज कर दें, यानी हम उसको जजमेंटल एक स्टेटमेंट दे दें कि तुमने चूँकि गुस्सा किया कि तुम कोई गुस्सीले, या तुमने ये अमल किया जिससे मुझे तकलीफ़ हुई है, तो तुम वाकई ही में मुझे तकलीफ़ देना चाहते थे। यानी उसकी नीयत पे या इरादा पे शक करना शुरू कर दें, फौरी यानी रिएक्ट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप उसको नहीं समझते, और ऐसा ना करते हुए आप उन वजूहात को देखते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि आप दूसरे इंसान को समझते हैं। तो इसमें एक बारीक पॉइंट ये है कि जब भी जिसको हम समझते हैं, तो जब उसके किसी अमल के पीछे वजूहात को हम देखने लगे हैं, तो वहाँ पे उसको नीयत और उसकी इरादे पे शक भी नहीं करना। यानी ऐसा नहीं है कि अब मैं पहले ही सोच लूँ कि इसने चूँकि ये अमल किया है, तो इसने मुझे अज़ियत देने के लिए किया है, चलो फिर भी मैं इसकी वजूहात देखता हूँ, कोई और वजह तो नहीं है, ऐसा नहीं। पहले आप कंफर्म ना करें कि उसकी नीयत में कोई गड़बड़ है या उसके कोई इरादे में गड़बड़ है। अब न्यूट्रल होके, अनबाइस्ड होके, तो आप उस इंसान के रवैये, अमल या सोच के पीछे छुपे हुए जो फैक्टर्स हैं, उनको ढूँढने की कोशिश करें। तो कोई अगर ऐसा इंसान है कि जिसके रवैये के पीछे, उसकी सोच के पीछे, उसके अमल के पीछे छुपी हुई वजूहात तक जाने की आप कोशिश करते हैं, और फिर उस वजह को पकड़ के उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वाक़ई में आप उस इंसान को समझते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप महज़ उसकी कही हुई बात को सीरियस ले लेते हैं, यानी अल्फाज पे चले जाते हैं, उसके किसी रवैये को सीरियस ले लेते हैं कि तुमने मुझसे ऐसे बात की, या तुमने मुझे ऐसे नखरा दिखाया, या तुमने मुझसे गुस्सा किया, और इतने में आप हर्ट हो जाते हैं और कंक्लूसिव हो जाते हैं, यानी जल्दी से नतीजा हज़ कर लेते हैं कि ये है ही ऐसा, या इसने जानबूझ के ऐसा किया है, तो फिर आप दूसरे इंसान को कतई नहीं समझते। तो किसी को समझने से मुराद, बॉटम लाइन अगर मैं इसकी बताऊं, तो ये है कि आप उसकी नीयत और उसके इरादे पे शक किए बगैर उस इंसान का जो अभी का हाल है, उसके पीछे छुपे हुए जो सबब हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, और फिर जो सही सबब हो उसको पकड़ के उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी इंसान के लिए आप ऐसा करते हैं, तो आप वाकई उस इंसान को समझ